सीताराम। भक्ति सुधा सत्संग 114। फिर एक बार आपका स्वागत है। अब आप कहेंगे कि आज तो आपने भक्ति सुधा सत्संग 12, 13, 14 एक पीछे एक शुरू कर दिए एक ही दिन में। इसका कारण ऐसा है, प्रश्न ही इतना विस्तृत है, इतना विस्तारित है, छोटा सा है लेकिन उसकी व्यापकता बड़ी है, क्योंकि विषय भी व्यापकता का है। भगवत प्राप्ति कोई साधारण विषय नहीं है, और भगवान के चरणों में अखंड प्रीति बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये कोई छोटा विषय थोड़ा ही है। प्रश्न छोटा सा है। देख, तेरा नाम कितना मुख्तसर है, मतलब तेरा नाम कितना छोटा है, लेकिन तू कितना तवील है, मतलब व्यापक है। तो भगवत प्राप्ति का एक और आयाम है दृढ़ विश्वास। क्योंकि विषय खत्म हो नहीं पा रहा है, तो बार बार वॉइस बनानी पड़ रही है। भगवत प्राप्ति का एक और आयाम है दृढ़ विश्वास। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो मतलब विश्वास। ब्रह्मानंद जी कहते, दृढ़ भरोसा करके मन में जो भजे हरि को सदा वही परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि को सदा, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समावेगा, वही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा। दृढ़ भरोसा करके मन, दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास प्रभु के मिलने का, प्रभु की प्राप्ति का परमोच्च साधन है। एक तरफ शास्त्रोक्ति है कि विश्वासम फलदायक। कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति, कोई भी भगवत प्रेमी व्यक्ति, साधक अपने मन को दृढ़ भरोसे के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन को लगा दे, तो परम दयालु भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। जहां विश्वास है वही भगवान का सतत निवास है। जब मनुष्य विश्वास से विमुख होता है और तर्क बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करता है, और अगर वो नाना प्रकार की केवल कल्पनाएं करता बैठेगा, लौकिक, इंद्रियातीत, परात्पर तत्व भगवान ईश्वर, इसकी अगर कुटिल कल्पनाएं करने में तत्पर होगा, तो ऐसी अवस्था में भगवान का मंगल दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद तो कहती है कि नानुमानम नेन्द्रियाणी। उपनिषद जो है तर्क आदि साधनों का अवलंब करने का निषेध करते हैं। भगवान तर्क से परे है, ये सबको पता है। और जो साधना पद्धति जो भी हो, वो अगर दृढ़ विश्वास पूर्वक हो तो ही कुछ बात बन सकती है। हम तो देखते ही है कि प्रहलाद है, ध्रुव है, अम्बरीश है, शबरी है, द्रौपदी है, मीरा है, इनकी अनेक अलौकिक ऐसी दिव्य गाथाएं भरी पड़ी है। हमारे भारत में तो अनगिनत है। बाहर आपको ऐसी उंगलियों पर गिनने जितनी ही तत्वज्ञानी मिलेंगे, भारत के बाहर उंगलियों पर गिनने इतने, किंतु भारत में, वो भारत के बाहर भी जो तत्वज्ञानी ज्ञानी हुए, उन्होंने भी गीता का ही अभ्यास किया, तभी उनको तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भारत में तो कहते हैं कि
Every alternate stone is God in India, and every alternate person is doctor in India. हर दूसरा आदमी डॉक्टर है। आप किसी रिक्शा चालक को भी पूछ लोगे, यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एसिडिटी बढ़ गई, तो कोई ना कोई ऐसा नुस्खा बता देगा आपको। साहब जी ऐसा करो, 1 चम्मच भर जीरा लो, उसको उबालो, उसका काढ़ा बनाओ, उसमें थोड़ा ये नमक डालो, पी लो, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। साहब जी आप एक काम करो, रोज गुड़ का पानी बनाओ, 1 गिलास, 50 ग्राम गुड़ का पानी बनाओ 1 गिलास पानी में, और उसको घोलो घोलो पानी करो उसका, पी जाओ, आपकी 1 महीने में आपकी एसिडिटी चली जाएगी। ऐसे डॉक्टर हमारे भारत में, एवरी अल्टरनेट पर्सन इज डॉक्टर इन इंडिया। और आप कहीं भी खड़े रह जाइए, अब किधर भी एक दिशा में देखिए, आपको मंदिर का ध्वज नजर आएगा कहीं ना कहीं। एवरी अल्टरनेट स्टोन इज गॉड इन इंडिया। तो संतों की कमी नहीं, संतों की भूमि है भारत, क्योंकि यहाँ का तत्व ज्ञान, यहाँ का चिंतन, यहाँ का दर्शन कुछ और है, यहाँ का संस्कार कुछ और है। अनेक गाथाएं प्रसिद्ध है हमारे पास। इसलिए सूरदास जी ने कहा था, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु दृढ़ वही नहीं रामू, राम कृपा बिनु सपने जीव की लहर विश्राम। कैसे जीव को कैसे विश्राम हो सकता है बिना राम की कृपा के? और राम की कृपा, ते ही बिनु द्रव ही नहीं रामू, द्रवते नहीं है भगवान बिना विश्वास के। जिनमें शंका है, जिनमें कुशंका है, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। निशंक होकर, निसंदेह होकर, दृढ़ विश्वास, दृढ़ का मतलब दृढ़, केवल विश्वास नहीं, उसको दृढ़ शब्द लगाया गया कि दृढ़ विश्वास। इसलिए सभी महापुरुषों ने, सभी संतों ने, सभी भजन लिखने वालों ने एक स्वर में विश्वास को उत्तम साधन माना है। एक भगवत भक्त राजा थे एक देश में, भगवान में विश्वास रख के कार्य किया करते थे। उनकी बड़ी रूपवान ऐसी कन्या थी एक, वो भी भगवान निष्ठ थी, उसका भी भगवान में अटल विश्वास था। राजा ने ऐसे ही एक भगवान में जिसका विश्वास है, ऐसे भक्त के साथ उसके संबंध करने का विचार किया, किंतु बहुत खोज करने पर भी, बहुत ढूंढने पर भी इच्छानुकूल वर नहीं मिला। राजा ढूंढ रहे थे अपनी कन्या के लिए वर, उनको उनकी इच्छा के अनुसार। भगवत भक्त ऐसा, भगवत भक्त ऐसा वर नहीं मिल रहा था। दैव योग से क्या हुआ कि एक दिन राजा जा रहे थे कि उनको एक भगवान का भजन करता हुआ नवयुवक मिल गया। बड़ा ही तेजस्वी था, प्रसन्न चित्त था, होनहार लग रहा था। राजा ने उसको अनेक प्रश्न किए और उसने यथोचित समाधान कारक उत्तर दिए उसके राजा के। और उस भगवान में विश्वास रखने वाले उस युवक के साथ अपनी विवाह कन्या का उसने, राजा ने विवाह कर दिया। राजकन्या अपने पति के साथ वन में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक वृक्ष पर रोटी का टुकड़ा पड़ा है। अपने पति से उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ये रोटी का टुकड़ा यहां पर कैसे आया? तो युवक ने कहा कि कल का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा आज काम आएगा। राजकन्या अत्यंत उदास हो गई और रोने लगी, और अपने मायके जाने के लिए उद्यत हो गई। वो कहने लगा, युवक ने कहा कि तुम तो राजमहल में रहने वाली हो, मेरे जैसे अति दीन के पास कैसे रह सकती हो, मेरे जैसे गरीब के पास कैसे रह सकती हो? वो बोली, स्वामी, मेरे दुखी होने का कारण जो आप समझ रहे वो नहीं है। आपने जो रोटी का टुकड़ा
आज या कल के लिए अपने निर्वाह के हेतु संभाल कर रखा है पीछे, तो क्या आपको भगवान में विश्वास नहीं है? मैं अब तक इसलिए विवाह नहीं किया था मैंने कि कोई परम भक्त भगवान का, जिसका भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, ऐसा भक्त मेरा पति बने, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन आपके अंदर इस बात का अभाव है क्योंकि कल आपने आज के लिए कल से रोटी संभाल कर रखी है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कल भगवान देंगे या नहीं देंगे। आपको संदेह है शायद कल ना मिले, इसलिए आपने रोटी बचा कर रखी। यहां पर तो मुझे अभाव नजर आ रहा है। अगर रोटी के लिए भी आपके अंदर विश्वास और निर्भरता की कमी है, भगवान में अगर विश्वास नहीं है, तो मैं कैसे आपके पास रह सकती हूँ? अपनी पत्नी के इन बातों को सुन के उस युवक को यथार्थ ज्ञान हुआ। ज्ञान यथार्थ होना चाहिए, केवल ज्ञान होने से मतलब नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान जो है, सिर्फ ओनली ज्ञान आपके आचरण में नहीं आता। जब यथार्थ ज्ञान होता है तभी आपके आचरण में आता है, और ज्ञान को आचरण में लाए बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। दीन था, गरीब था, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं था। पूरा ज्ञान होना आवश्यक नहीं, हर चीज का, हर बात का ज्ञान आपको पता हो। ऐसे नहीं कोई आपको पूछ ले भी राम के मामा कौन थे और राम की बहन कौन थी, ये ज्ञान की बात ये नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है। कूट प्रश्न हो सकते हैं कुछ, जिनका इतिहास में, पुराणों में उनका, उनके व्यक्तिमत्व का कोई महत्व नहीं रहा, उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया, ऐसे लोगों का कई शास्त्रों में ज़्यादा उल्लेख है नहीं। ज़्यादा उल्लेख नहीं, उल्लेख तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, प्रचलित शास्त्रों में नहीं होता, ग्रंथों में, तो वैसी बातें नहीं होती है। और ऐसे प्रश्नों को पूछते लोग और उसको ज्ञान समझते हैं। ज्ञान वो नहीं है, ज्ञान कोई और बात है। इस आख्यान से यही समझ में आता है कि अंतःकरण में अगर दृढ़ विश्वास है तो भगवान आपसे दूर नहीं है, वो पहले से प्राप्त है आपको, बस आपको पता नहीं है। कहते हैं कि एक ने एक शेर लिखा कि गालिब ने, कि मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे गालिब, वरना वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। तो मस्जिद में जो मौलाना था उसने दूसरा शेर कहा, शराब पीनी है तो काफिर के घर जा, काफिर के घर में खुदा नहीं। तो तीसरे ने एक शेर लिखा कि खुदा काफिर के घर भी है, मस्जिद में तो है लेकिन काफिर के घर में भी है। खुदा काफिर के घर में भी है, किंतु खुदा दोनों तरफ है, ये मौलाना को भी पता नहीं और काफिर को भी पता नहीं। भगवान प्राप्त है पहले से, कहीं जाना नहीं ढूंढने के लिए। बस एक काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, कर्मों का, अविश्वास का, संदेह का पर्दा है, उस पर्दे को हटाने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में भगवान के जो भक्त हैं उनके लक्षणों में सबसे पहला उदाहरण तो दीन भक्तों का यहाँ था। दीनता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। गीता में भी अर्जुन बोलते हैं ना, शिष्यस्ते हम शाधि महात्मा हम प्रपन्नम। क्या शिष्यत्व को कब प्राप्त करता है आदमी? जब छोटा होता है, जब लीन होता है, शरणागत होता है, तभी शिष्यत्व को प्राप्त करता है। अहंकार से युक्त व्यक्ति जो होता है वो अपने गुरु को भी मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है कि गुरु जी ऐसे नहीं, ऐसे बराबर होता है, ये आप भूल कर रहे हो, ये गलत है आपका। गुरु जी का गलत है ये बताने की हिम्मत जो करता है वो शिष्य तो अहंकारी हो सकता है। अपने गुरु की गलतियों को निकालने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति अहंकारी हो सकता है ना, विनम्र तो नहीं हो सकता।
गुरु भले ही उसके अहंकार को स्वीकार कर लेंगे और खुद विनम्र हो जाएंगे, वो चाहे शिष्य हो ना। इसलिए भगवान से बार बार कहा जाता है कि अनुकंपा कीजिए, अपना सेवक मानिए, अपना दास मानिए, मुझे अपना दास बना लीजिए। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तेरा हूँ। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मुझे दास बना लो। ये दीनता की भक्ति है, दास्यत्व भक्ति है। और हम दास्यत्व के भक्ति के ही उपासक है। वैष्णव जो है दास्यत्व की भक्ति के उपासक होते हैं। मुझे दास बनाकर रख लेना, अपनी दासता, अपनी किंकरता प्रदान कर दीजिए भगवान। आपकी सेवा ही मेरी परम गति है। ये भाव होता है भक्त का, ये भाव होता है शिष्य का गुरु जी से, मेरी आपकी सेवा ही मेरी परम गति है। गति कोई और नहीं है, कोई प्राप्ति करना नहीं कहीं से, बस यही परम गति है, आप सेवा में लग जाओ। उसको आत्मनिवेदन कहा गया। आत्मनिवेदन भी नवधा भक्ति का एक भाग है ना, आत्मनिवेदन, स्वयं को समर्पित कर देना। जब तक हम सतर्क होकर अपने धर्म का पालन नहीं करते, उसका परिपालन नहीं करते, तब तक कठिन होता है। सतर्क भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। संसार सभी पूरा नश्वर ही है, सबको पता है नश्वर है संसार। लक्ष्मी अस्थिर है, उसका एक नाम है चंचला, वो कभी एक जगह पर नहीं रहती। आपकी स्त्री पुरुष पौत्र बंधु, ये इनका सबका प्रेम क्षणिक और स्वार्थपूर्ण होता है। जब तक आप इनको कुछ दोगे तब तक ये प्रेम करोगे, आप इनको कुछ देना बंद कर दो, इनका प्रेम खत्म हो जाएगा। चाहे माता पिता हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे कोई भी हो। गुरु ऐसे नहीं होते। आप कुछ देते हो इसलिए प्रेम नहीं करते गुरु। गुरु निर्हेतुक अहेतुक कृपा करते हैं, अहेतुक प्रेम करते हैं। भगवान भी, भगवान और गुरु दो नहीं होते, इन दोनों का प्रेम अहेतुक होता है। इसको अहेतुक कृपा भी कहते हैं, अहेतुक प्रेम भी कहते हैं। कोई हेतु नहीं उसके पीछे। उनको प्रेम करना है इसलिए करते हैं। आप उनको कुछ दान दक्षिणा देते हो इसलिए प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो दान दक्षिणा देने वाले से भी उतना ही प्रेम करते हैं और ना देने वाले से तो ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि संसार, शरीर अनित्य है, तो संसार अनित्य है। और ये सारा वैभव जो है, ये थोड़ा कुछ समय के लिए होता है। आपकी जवानी भी आपके लिए थोड़े समय के लिए होती है। कुछ समय के बीतने के बाद आपकी जवानी भी खत्म हो जाती है, आपका सौंदर्य खत्म हो जाता है, कभी आपका धन खत्म हो जाता है। इसलिए धर्म में रत रहना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन नहीं किया तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं हम। धर्म के सम्यक आचरण से हम संरक्षित होते हैं, स्वयं रक्षित होते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। जिनको आप अपना समझते हो ना, वो आपके प्राण निकल जाने के बाद आपको ज्यादा देर घर में भी नहीं रखते, तुरंत हटाओ कहते हैं, उठाओ, फिर बदबू उठने वाली है, ज्यादा देर हो गई, आपसे घृणा करने लगते हैं। जर्जर लकड़ा जो होता है, गले हुए काट के टुकड़े ढेले के जैसे, भूमि पर ही आपके पार्थिव शरीर को छोड़ दिया जाता है। आपके शरीर को अग्नि के हवाले कर कर अपने बंधुजन अपने घर की ओर चले जाते हैं, और फिर अपने भोजन की शुद्ध करते हैं, भूल जाते हैं कि अभी अभी हम हमारे आप तक को, अपने नज़दीकी को, हम जिनसे निर्माण हुए हैं, हम जिनसे पैदा हुए, उनको अभी अभी हम अग्नि के हवाले करके आए। अगले उस आपको अग्नि के हवाले करने के बाद अगले आने वाले 2 घंटों में, 120 मिनटों में भोजन की व्यवस्था शुरू होती है घर में। तो बच्चे भूखे हैं, जल्दी से कुछ बनाओ, सुबह से कुछ किसी ने खाया नहीं। और आपकी आत्मा चक्कर लगाती है घर पे, देखती है
मेरी अनुपस्थिति में भी भोजन हो रहा है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ स्माइल कर रहे हैं, कुछ मन में हंस रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हो गया, मर गया, बहुत तकलीफ थी उसको, बड़ी मेहनत उठानी पड़ती थी, बिस्तर में पेशाब करते थे, यूं करते थे, अच्छा हो गया, मर गया। तब आपको समझ आता है मैं किससे प्रेम कर रहा था। अज्ञान का अंधकार जब तक दूर नहीं होता, जिससे भगवान प्रसन्न हो वही धर्म सर्वोत्तम है। धर्म की व्याख्या क्या है कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि धर्म की परिभाषा तो बड़ी गूढ़ है, विस्तृत है, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा धर्म का धर्म की व्याख्या करने के लिए। भगवान की उपासना सभी धर्मों का मूल आधार है। यही धर्म सर्वाधिक विशिष्ट है और जीवन का, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भाई सभी धर्मों को छोड़ो और केवल एक धर्म का आचरण करो, जो भगवान को प्रिय है वो काम करो, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान खुश हो, आनंदी हो। भगवान तो वैसे भी आनंदी है, सच्चित आनंद है, आपके कार्यों से अत्यधिक आनंदी हो। तो आप कहोगे भगवान, तो भगवान को दुख है ही नहीं, तो भगवान को दुख नहीं भाई। भाई आपके पिताजी कोई कलेक्टर है, डीएम है, उनको क्या दुख है? लेकिन बच्चा अगर कोई साइंटिस्ट बन जाए, नासा में चले जाए, तो उनको आनंद नहीं होगा क्या? होगा ना। तो वो जो आनंद होगा कैसे होगा? वो पहले दुख में थोड़ी थे, वो तो अपने आनंद में है भाई, अपनी नौकरी में डीएम है, स्वयं बड़े पद पर है, उनको लाख लाख 2 लाख रुपए की उनकी सैलरी है, उनको कोई दुख नहीं है। फिर भी उनका बच्चा अगर कोई बड़ा नाम कमा ले तो आनंद तो होगा ना उनको। मतलब अब आनंद हुआ तो इसका मतलब उसके पहले दुखी थे, ऐसे थोड़ा ही नहीं। ऐसे भगवान भी आनंदित होते हैं आपके कर्मों से, आपकी क्रिया से, आपके आचरण से। आपको वो आचरण करना चाहिए, आपको वो कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान आनंदित हो। इसलिए वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ, बस आत्मनिवेदन कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो, बस ये जो भी है यही है। क्योंकि गीता और उपनिषदों का ज्ञान जो है बहुत उच्चतम स्तर का ज्ञान। इसमें एक चीज आती है सदाचार, और सदाचार पालन करने में क्या होता है कि हमारे हाथ से जो प्रमाद होते हैं, प्रमाद मतलब जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जो जानबूझकर नहीं की जाती, बहुत बार हो जाती है या करना पड़ती है, उसको प्रमाद कहा गया है। प्रमाद बहुत होते हैं हमारे हाथ से, क्योंकि स्थावर जंगम जो योनि अयोनि जितने भी प्राणी हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मानव। इसको बुद्धिमान मन माना गया, ये सबसे सबसे बुद्धिमान मानव है। इस सुर दुर्लभ शरीर को, क्योंकि भगवान ईश्वर को, देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर, इसकी शरीर की बड़ी महिमा है। सारे शास्त्र इसको इसका प्रतिपादन करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये शरीर सुर दुर्लभ है। एक चौपाई भी है, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, इसी कुछ। क्योंकि यही शरीर जो है अनंत सुख की उपलब्धि का एकमात्र साधन है। इसमें आप सांसारिक सुख भी भोग सकते हो और इसमें आप ईश्वर चिंतन भी कर सकते हो, इसमें आप मुक्त भी हो सकते हो, आप इसमें स्वयं को ईश्वर बना सकते हो। इस यही एक माइल स्टोन है, मील का पत्थर है, यही जन्म, कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है। आप कुत्ता हो, गधा हो, बैल हो, गाय हो, ये जो भी बने हो, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपका जो काम है उससे ज़्यादा, दूध देने गाय बनोगे
तो गाय दूध देने से ज्यादा कोई काम नहीं करेगी। कुत्ता बनोगे तो घर की रखवाली करोगे, बैल बनोगे तो खेती में काम करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ना भगवत चिंतन कर सकते, ना उसको समझ सकते, ना कोई विवेक की निर्मित हो सकती है, ना ज्ञान की हो सकती है, ना शास्त्रों को पढ़ सकते, ना ग्रंथों को पढ़ सकते, ना गुरु बना सकते, ना किसी के चरण छू सकते हो, ना किसी के पाद्य सेवा कर सकते हो, ना किसी के चरण की रज अपने सर पे लगा सकते हो, ना किसी के चरणों को धो के उसके 2 बूंद जल, जिसको गंगा जल माना जाता है, उसको अपना ग्रहण कर सकते हो। नहीं, वो केवल इसी जन्म में हो सकता है। इसलिए धर्म का परिपालन और सदाचार, इसमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमाद आलस्य से निर्माण होता है। प्रमाद उसको कहते हैं जिसमें आपको आलस्य आया और आपने काम गलत किया। सदाचार के पालन में धर्म की वृद्धि और सदाचार से ही धन की प्राप्ति होती है, ये पूर्ण विश्वास मन में ऐसा होना चाहिए। महाभारत में तो दान धर्म को भी सदाचार की श्रेणी में लाया। दान धर्म एक अलग चीज है, अलग बात है, होना चाहिए। क्योंकि जिनको स्वर्ग आदि लोगों की लालसा है और सुख की लालसा है, अच्छे जन्म की लालसा है, ऐसे लोग लंबी आयु के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दान आदि कर सकते हैं। दान का ईश्वर प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। इधर कहते हैं कि आचार हीनम न पुरंति वेदा। जो लोग सदाचार का सेवन नहीं करते, वो अगर वेदों के ज्ञाता होते हैं, फिर भी वेद आदि शास्त्र उनको पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए केवल ज्ञान का अर्जित करना, वेदज्ञ होना, केवल होने से कोई होता नहीं है। वो जो आपने पढ़ा, जिस ज्ञान को आपने अर्जित किया, उसको यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित नहीं किया, तो हो सकता है आपकी अवनति हो, आप फिर नीचे की ओर जाएं। इसलिए भगवत भक्ति में बहुत सारे आयामों को पार करना होता है और धीरे 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 धीरे, शनै शनै हम लोग उस मार्ग पर मार्गक्रमण करते रहे। ईश्वर प्राप्ति होना बहुत दूर की बात नहीं। सीताराम।